हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले हम पिछली क्लास में जो कुछ पढ़ा था उसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। भारत में संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? भारत में संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.01 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है आपका लक्षद्वीप। अब हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में रिवीजन करते हैं। उनमें है, पहला कारक है आपका भौतिक कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। दूसरा है आर्थिक कारक। तीसरा है सामाजिक एवं राजनीतिक कारक। चौथा है प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। भौतिक कारक में आपके भू आकृति, जल की उपलब्धता और जलवायु आते हैं। अब हम हमारे जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का जनसंख्या घनत्व। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व है जो प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक कोई क्षेत्रफल है जिसका लंबाई है वो 10 किलोमीटर है, चौड़ाई है वो 10 किलोमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? 10 × 10 = 100 वर्ग किलोमीटर। इसमें कितने लोग रहते हैं? 1500 व्यक्ति रहते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 1500। तो जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। वो फॉर्मूला है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। जनसंख्या में अगर हम क्षेत्रफल का भाग दे दें तो इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या का हमें पता चल जाएगा। यहाँ हमारी जनसंख्या है 1500 और यहाँ है क्षेत्रफल क्या है? 100। तो 1500 में 100 का हम भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, बचा क्या? 15। इसका मतलब है 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। इस जो क्षेत्र है इसमें 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। ये जो जनसंख्या घनत्व है हमें जनसंख्या के जो स्थानिक वितरण है उसको बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। अब हम 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यही जनसंख्या घनत्व 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इन 50 वर्षों में 60 वर्ष हो गए। इन 50 वर्षों में किताब के अनुसार 50 वर्षों में
200 व्यक्ति से भी अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, मतलब कि लगातार वृद्धि हुई है। अब जनसंख्या घनत्व का जो वर्गीकरण है, हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, मध्यम घनत्व जनसंख्या वाले प्रदेश और निम्न घनत्व वाले जनसंख्या वाले प्रदेश। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले उत्तर भारत के जो मैदानी प्रदेश में मैदानी क्षेत्र में जो राज्य हैं, जैसे बिहार है, पश्चिमी बंगाल है और उत्तर प्रदेश है, इनका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। बिहार का क्षेत्रफल है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आता है पश्चिमी बंगाल का 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जनसंख्या घनत्व उच्च जनसंख्या घनत्व रखने वाले प्रदेश हैं। अब आते हैं हम मध्यम जनसंख्या घनत्व रखने वाले प्रदेश। उनमें असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, ये जो राज्य हैं जो मध्यम जनसंख्या घनत्व रखते हैं। निम्न जनसंख्या घनत्व में वो प्रदेश आते हैं, जो हिमालय के तराई में जितने भी राज्य हैं, जैसे असम को छोड़कर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। इन प्रदेशों में निम्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और लोगों की संख्या यहाँ पर कम है। अब हम देखते हैं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उसमें कितने हैं? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। इसमें कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अब हम आते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है वो दिल्ली है। उसमें 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। इसी प्रकार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अब आते हैं, ये जो भी हमने जनसंख्या घनत्व पढ़ा वो अंकीय जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसमें त्रुटि रहती है। ये असोदित माप है। असोदित माप का मतलब है कि इसमें कुछ क्षेत्रफल है, उसमें वो क्षेत्रफल भी सम्मिलित कर लिया जाता है जिसमें जनसंख्या निवास नहीं करती है। जैसे वन वाला क्षेत्र है, जैसे पर्वत वाला क्षेत्र है, बंजर भूमि वाला क्षेत्र है, वो क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। जबकि यहाँ पर जनसंख्या निवास करती ही नहीं है, तो जनसंख्या का प्रेशर कैसे पड़ेगा? कैसे पता लगेगा कि इस पर जनसंख्या का दबाव है? तो इसको जानने के लिए हम कृषि घनत्व और कृषि घनत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे देश में सर्वाधिक जनसंख्या किस में लगी हुई है? कृषि कार्य में जनसंख्या लगी हुई है, इसलिए इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो कृषि घनत्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र। निवल कृषि क्षेत्र का मतलब होता है जिस क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है, केवल कृषि कार्य, फसल उगाई जाती है, वो क्षेत्र है वो आपका निवल कृषि क्षेत्र कहलाता है। अब आता है कृषि घनत्व, कुल कृषि जनसंख्या जो कृषि कार्य में लगी हुई है, बटे निवल कृषि क्षेत्रफल, जो कृषि कार्य में जो क्षेत्रफल काम आ रहा है उसका हम इसमें क्या करते हैं? भाग दे देते हैं, तो हमें कृषि घनत्व प्राप्त हो जाता है। अब ये कृषि घनत्व के लिए जो हमने कुल कृषि जनसंख्या का उपयोग किया है, वो कृषि जनसंख्या का मतलब है कृषक या कृषक मजदूर या उनके परिवार के जो भी सदस्य हैं वो इसमें शामिल है। तो
कृषि जनसंख्या क्या हुआ? कृषक प्लस कृषि मजदूर प्लस परिवार के सदस्य। तो ये आपका जनसंख्या घनत्व हो गया। पिछली क्लास में हमने जनसंख्या का इतिहास के बारे में जाना था, उसके वितरण के बारे में जाना था। आज हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में जाना। आशा करता हूं कि जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी है जो आपके समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें और कमेंट्स बॉक्स में उसके बारे में मैं आपका जवाब दूंगा। धन्यवाद, सभी को नमस्कार।